ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं गोपाल अग्रवाल। 20% से कम हमारी ये युवा शक्ति रोजगार के बाजार में भागीदार है और महिलाएं तो 5% से नीचे आ गई हैं। देखिए संदीप जी, बेरोजगारी एक चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त इकोनॉमी में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलना एक ये भी बड़ा चैलेंजेस है। तो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि हमें जो अर्थव्यवस्था को जिस दिशा में ले जाना चाहिए, जिस दिशा में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और उसके लिए एक रोड मैप चाहिए, उसके लिए एक रास्ता चाहिए। लेकिन ये जो आंकड़े आप संदीप जी बता रहे हैं, उसमें एक चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक तो है नौकरी और दूसरा है रोजगार। ये जो दो डिफरेंस आप मिक्स करके जो बात करते हैं संदीप जी, उसके कारण कंफ्यूजन होता है। अच्छा, अगर रोजगार की बात करें, रोजगार जो असली चीज है वह भी महत्वपूर्ण है। अगर हमें युवाओं की शक्ति को डेमोग्राफिक डिविडेंड और उसके बारे में बात करनी है तो जो रोजगार के अवसर हैं वह एंटरप्रेन्योरशिप से आएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आएंगे। अभी कल ही हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी हैदराबाद में, वहां पे मैं भी गया था और सारे देश के नेतृत्व थे। वहां प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बात दो सेक्टर के बारे में कहा है। एक है कोऑपरेटिव सेक्टर, महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, फिशरीज है, अनरेगुलेटेड फिशरीज है। हमारे देश में छोटे छोटे मछुआरे हैं, पूरा बहुत बड़ा कोस्टल बॉर्डर है। तो और लाखों लाखों कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं, मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं, फूड कोऑपरेटिव्स हैं, और भी कई तरह की कोऑपरेटिव्स हैं, बैंकिंग कोऑपरेटिव्स हैं, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स हैं। तो इन सबको रोजगार के अंतर्गत हमें देखना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को रोजगार के नहीं, आपने सही पॉइंट, नौकरी और रोजगार में हमें फर्क करना पड़ेगा। आप ईपीएफ के खातों का ब्यौरा देकर जो मैं फीसदी बता रहा हूं उस बारे में कह रहे हैं, तो फिर CMI का आंकड़ा भी ले लेते हैं। जून में 1,30,00,000 रोजगार के अवसर कम हो गए। 1,30,00,000 रोजगार चले गए। 1 करोड़ हमेशा के लिए वो लेबर फोर्स मार्केट से ही निकल गए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देश में 38.8% अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। ये तो रोजगार के दायरे में ही आते हैं। नहीं तो एक बार और संदीप जी, एक और चीज देखनी पड़ेगी। देखिए, ये जो CMEI का डेटा भी आप बहुत बार कोट करते हैं, यहाँ पे भी कई लोग कट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रोजगार चैलेंज नहीं है। देखिए, पहली बात ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं कि नौकरी देना, युवाओं को रोजगार देना इस समय एक चैलेंज है जिसको हम समझते हैं। लेकिन ये जो CMI की डेटा को देके जो एक बिल्कुल वो एक सर्वे है। अगर सरकार आंकड़े दे दे ना, देखिए मैं आपसे वादा करता हूं, मैं 1 मिनट गोपाल बाबू, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, नेशनल टीवी पर कभी भी CMI का आंकड़ा आपके सामने या देश के सामने पेश ही नहीं करूंगा। सरकार इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, नौकरी और रोजगार के आंकड़े हर तिमाही या हर छिमाही या हर साल दे तो दे, मैं सिर्फ उन आंकड़ों के आधार पर आगे से चर्चा करूंगा। नहीं तो फिर आप संदीप जी ये मुद्रा लोन जो दे रहे हैं, मैं कॉर्पोरेट एक अलग से मुद्रा लोन देना, रोजगार 29 करोड़ मुद्रा लोन दे दिए तो वो रोजगार मैं मान लूं? अरे तो कैसे नहीं मान लोगे आप? रोजगार नहीं है तो वो क्या, वो घर के खर्च के लिए सारे के सारे आए हैं क्या? कितने NPAs हुए हैं उसका आंकड़ा है आपके पास मुद्रा लोन में? आंकड़ा देगी सरकार, सार्वजनिक करेगी मुद्रा लोन में से कितने लोन NPA हो गए कि पैसे दिए ना वापस किए जा रहे, ना ये पता कि उस पैसे का क्या किया गया। गलत तो नहीं सवाल पूछ रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, सवाल तो पूछने ही चाहिए। सवाल के बगैर क्लैरिटी कैसे आएगी? हाँ। मुद्रा लोन एक है,
दूसरे जो महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो अलग है, फार्मर्स प्रोड्यूसर तो सरकार ये आंकड़े जारी क्यों नहीं कर देती? ये आंकड़े जारी तो कर रहे हैं, और क्या 28 करोड़ अगर मुद्रा लोन की आप बात करेंगे, किसके आंकड़े? आरबीआई करेगी ना। अच्छा, आरबीआई कर रही है, कितने मुद्रा लोन दिए हैं, कितने एफपीओ बनाए हैं, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं, कि 10 लाख आपने अभी एक आंकड़ा बताया कि 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सरकार की नौकरियों से करेंगे। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि नौकरी देना इतनी लार्ज पॉपुलेशन को, सरकारी नौकरी तो कितने, आप यहाँ पे डिबेट कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी सरकार आ अच्छा, जाए। तो मुझे एक चीज, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं, मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स कम समझता हूं गोपाल बाबू, आपकी तरह नहीं। मुझे ये बताइए, 6 साल पहले हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 47% थी। उसका मोटा मोटा ये माना जाए कि अगर देश में 130 करोड़ की जनसंख्या है, एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन मैं 100 करोड़ मान लेता हूं, तो उसमें 47 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, जो घटकर 39 करोड़ पर आ गया है। 29 करोड़ मुद्रा लोन दे दिए गए, तो ये 29 करोड़ रोजगार अभी सृजित हुए हैं। तो 10 करोड़ लोगों के पास ही रोजगार था। नहीं नहीं संदीप जी, उसमें जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की आप बात कर रहे हो, उसमें यह बात है कि मैं एक नौकरी कर रहा हूं, मैं शायद चौकीदारी की नौकरी कर रहा हूं, मैं इंप्रूवमेंट चाहता हूं, तो मैं बताऊंगा कि मैं नौकरी ढूंढ तो रहा मतलब हूं। 29 करोड़ कोई आंकड़ा नहीं है ना, हमें ये नहीं पता लगेगा नया रोजगार नहीं कितने नहीं, मिले। आपको मैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की डेफिनेशन बता रहा हूं, मैं कोई डेटा को नहीं कह रहा। हाँ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का जो 47% की आप बात कर रहे हो, उसका ये मतलब नहीं है कि वो 47% अनएम्प्लॉयड है, वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और ये तो एक जो क्वालिटी ऑफ जॉब्स भी तो एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ जॉब्स, जॉब्स भी। एक मिनट, आपने अच्छा पॉइंट उठाया, क्वालिटी ऑफ जॉब्स। दरअसल ये उससे बड़ी समस्या है क्या? जो ये बेरोजगारी की दर है वो 7 से 7.8% के करीब आ गई है। वो अच्छा लगता है सुनने में, 28.9% बेरोजगारी दर कोरोना टाइम में चली गई थी, और मैंने आपसे बहुत सवाल भी किए थे उस वक्त। तो आज ये 7.8, 7.5 से 7.25% के बीच में है। पर क्वालिटी ऑफ जॉब इंप्रूवमेंट हुई है या डिटेरिएशन हुई है? कि जिसको 40,000 की नौकरी थी अब 15,000 की नौकरी कर रहा है, खाते में दर्ज है कि उसके पास रोजगार है। क्या यह भी एक कड़वी हकीकत है जिस पर चर्चा नहीं होती, या आंकड़े इस कड़वी हकीकत को बयां नहीं करते हैं? नहीं नहीं, चर्चा आप चर्चा कर रहे हैं, मैं यहाँ आया हूं, तो ये क्या मतलब हम चर्चा नहीं कर रहे क्या? नहीं, हम तो अरे कर रहे हमने हैं 2 दिन एक तक सार्वजनिक अगर चर्चा में हमने कि भाई resolution हमारा बेरोजगारी पढ़ दर लीजिए। 7.5% आ गई, बात खत्म। बात नहीं खत्म होती, क्वालिटी ऑफ जॉब्स। एम्प्लॉयमेंट, आज आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, हमने डिफेंस सेक्टर में ये तय किया कि हमने डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट डिफेंस का बढ़ाएंगे। किस लिए? डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, जो हम लोग, और जो वेरियस एक्टिविटीज की बात करें, क्लस्टर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, एमएसएमई की बात कर रहे हैं। तो ये किस लिए कर रहे हैं? एग्रीकल्चर एफपीओ की क्यों बात कर रहे हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा नहीं, देने का। अग्निपथ में भी 46,000 केवल नौकरियां अग्निपथ जो की दी तो बात ही जाएंगी, नहीं है। पिछली बार 80,000 दी गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 3,500 भर्तियों में 3 लाख से ऊपर आवेदन आ गए। तो मतलब मैं युवा आपको में बता रहा कितनी हूं, मारामारी है अग्निपथ नौकरी के लिए। एम्प्लॉयमेंट क्या ये जनरेशन एक का। वानगी नहीं है अपने आप में? नहीं, तो आप संदीप जी, मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, जी, अग्निपथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सेक्टर नहीं है, वो देश की डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने का प्रयास है। वो कोई एम्प्लॉयमेंट देने का कोई माध्यम के, उसका आएगा एम्प्लॉयमेंट, उसमें 60,000 लोगों को दे रहे हैं, लेकिन वो एक बाई प्रोडक्ट है, मेन उसका ऑब्जेक्टिव को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थोड़ी है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। कि अरे भाई 60,000 नौकरी साल के दे रहे हो अग्निपथ में, क्या ये बहुत बड़ी बात है? तो मैं कहूंगा नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ही नहीं। अच्छा, 60,000 इतने तो बड़े कानून जो लोगों में 75% 60,000 बाहर आएंगे उनमें से 10% आरक्षण दे दिया जी सीएपीएफ में और चीजों में, वहां भी वो सीएपीएफ में जाएंगे तब भी वो नौकरी नहीं है। नहीं, देखिए, अग्निपथ स्कीम की कमियों को आप बताओगे तो उसके लिए सरकार ने कहा है कि इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस।
हाँ, अभी अब वो योजनाओं में जो जो चीजें गैप मिलेंगे उनको हम भरेंगे और उनको कंप्लीट तो करेंगे। मतलब आप एक कह रहे हैं कि अवसर, रोजगार के अवसर, नौकरी नहीं मैं कह रहा हूं, आपने सही शब्द जो बोला, रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, या हाथ में ये मोबाइल जैसे जंतु दे दिए गए हैं, इनमें अवसर तलाशता है आजकल युवा शक्ति। रोजगार के अवसर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है, डिफेंस सेक्टर को डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए खोलने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, युवा शक्ति के पास काम नहीं होगा तो आधा दिमाग आधी एनर्जी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर और फेसबुक पर भी जाया होती है। ये देश के लिए बड़ा खतरा है क्या? नहीं, देखिए एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम लोगों ने कुछ जो कर रहे हैं उन इनिशिएटिव को आप डिस्कस कर लीजिए। उन इनिशिएटिव को आप कह सकते हो कि वो सफिशिएंट है या नहीं है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।